ऑल इन वन क्लास के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सूरजमल मास्टर आपको एक प्रेरक कहानी जो मैंने खुद लिखी है आज आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है मामूली। बेटा बेटी एक समान का नारा कब दिया, किसने दिया, क्यों दिया, इन सब प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। हाँ, एक बात जो मैंने अपने जीवन में देखी है, जो अखंड सत्य है, वह है बहुत सी बातें जो सच के धरातल पर उतारनी मुश्किल होती हैं, उन्हें नारों में बांध दिया जाता है। गली गली मोहल्लों में नारे लगाकर, जगह जगह दीवारों पर नारे लिखवाकर फटे कपड़े में पैबंद की तरह सील दिया जाता है। ये कहानी है मेरे पड़ोस में रहने वाली चंचल मासूम, अपनी हर कक्षा में स्वर्ण पदक जीतने वाली लड़की की, जो पैदा हुई गमों का पहाड़ लेकर, अपने परिवार की चौथी कन्या के रूप में। बेटा बेटी एक समान का नारा देने वालों ने भी कोसा होगा उसे, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी दोषी ठहराया गया होगा। उसके जन्म के लिए वो स्वयं, उसकी माँ और उस परिवार के पिछले कई जन्मों का पाप पुण्य भी दोषी ठहराया गया होगा। खैर, कुछ दिन बाद नामकरण संस्कार हुआ। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने बताया कि इसका नामकरण मैं से आरंभ होगा, मैं अक्षर से उसका नाम रखा जाए। पंडित जी के अनेक नाम सुझाए, लेकिन घर की बूढ़ी औरत ने कहा कि इसका जन्म कौन सी बड़ी बात है, यह तो मामूली है। तब से उसका नाम रख दिया गया मामूली। मामूली नाम से ही मामूली थी, लेकिन काम से वह सबसे आगे। कहीं से भी वह मामूली नज़र नहीं आती थी। घर में जब बच्चे अधिक होते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भगवान भरोसे रहती है। ऐसा ही मामूली के साथ हुआ। लेकिन मामूली तो वह नाम से ही थी, किस्मत से तो वह महलों की रानी थी। अपने पड़ोस के बच्चों के साथ ही मामूली ने गांव के सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। स्कूल की राह उसके लिए नसीब खोलने की राह में बदल गई। एक साल में ही मामूली ने स्कूल में इतना सीख लिया जितना 3-4 साल में बच्चे बड़ी मेहनत से सीख पाते हैं। इसी को तो जुनून कहते हैं। हिंदी गणित में वह अपने उम्र के बच्चों से बहुत आगे निकल गई। मास्टर साहब मामूली की प्रतिभा से भी हैरान थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में इतनी प्रतिभाशाली बच्चे को नहीं देखा था। अब तो अपनी मेहनत व लगन से मामूली कहलाने वाली मासूम लड़की सबकी खास बन गई। गांव में 5वीं कक्षा तक ही स्कूल था। मास्टर साहब ने मामूली की लगन, मेहनत व जज्बे को देखकर उसे नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए तैयार किया। मास्टर साहब ने मामूली को नवोदय विद्यालय की पढ़ाई, रहने, खेलने व खाने पीने से संबंधित बातें भी बता दी थी। इन सब बातों का ये असर हुआ कि मामूली ने इतनी बढ़िया तैयारी की कि वह पूरे जिले में परीक्षा में प्रथम स्थान पर आई और उसका चयन जिले में नवोदय विद्यालय में हो गया। आज तो मामूली को जैसे पंख लग गए, आसमान में उड़ने लगी। मास्टर साहब स्वयं मामूली को नवोदय विद्यालय में दाखिला दिलवाने गए। और हाँ, मास्टर साहब ने वहाँ के पूरे स्टाफ को मामूली की लगन, मेहनत व जज्बे के बारे में बताया और उसकी बड़ी प्रशंसा की। कक्षा 6 में प्रवेश कर मामूली जैसे सयानी हो गई हो। विद्यालय में समय पर उठना, खेलना, पढ़ना ऐसे करने लगी जैसे वह इस विद्यालय में कई सालों से रह रही है। मामूली के हॉस्टल के कमरे में उसके साथ जो लड़कियां थी, सब उसके ऊपरी कक्षाओं की थी। मामूली अपनी कक्षा का कार्य फटाफट कर लेती और मौका मिलने पर अपनी सहेलियों की पुस्तकें भी पढ़ लेती। हिंदी और गणित में रुचि इतनी थी कि उसने अपनी सहेलियों की कक्षा 8 तक की हिंदी व गणित की सारी पुस्तकें पढ़ दी। खेलने के समय उसकी फुर्ती देखते ही बनती थी। विद्यालय में वॉलीबॉल का बच्चों में बड़ा शौक था। मामूली भी वॉलीबॉल में
हाथ आजमाने लगी। 2 महीने में ही मामूली वॉलीबॉल के लगभग सारे नियम सीख गई। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना व वॉलीबॉल का अभ्यास करना जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो। 6ठी कक्षा में न केवल पढ़ाई में प्रथम स्थान पर रही, खिलाड़ी के रूप में भी उसने विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल कर लिया। 2 साल बाद जब मामूली 8वीं कक्षा की छात्रा थी तो उसी वर्ष उसके विद्यालय में वॉलीबॉल की स्कूली खेल प्रतियोगिता हुई। राज्य के सभी जिलों से तकरीबन 20 टीमें भाग लेने आई। पिछले 2 वर्षों की मेहनत से मामूली अंडर 14 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की टीम की कप्तान बन चुकी थी। अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र की होने पर भी मामूली ने अपनी मेहनत से यह स्थान हासिल कर लिया था। इस प्रतियोगिता का पहला मैच बड़ी आसानी से मामूली की टीम ने बड़े अंतर से जीत लिया। दूसरे मैच में भी उनकी टीम को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तीसरे मैच में मामूली की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। इस मैच को जीतने में मामूली की टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सेमीफाइनल मैच में मामूली की टीम का मुकाबला अपने सारे मैच जीतने वाली टीम से होना था। मैच से पहले दिन मामूली ने अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसी रणनीति बनाई कि उस टीम को मामूली की टीम ने बड़े स्कोर से पराजित कर दिया। फाइनल मुकाबले के लिए मामूली व उसकी टीम का हौसला 7वें आसमान पर था। करो या मरो की नीति से जैसे देशभक्तों ने आज़ादी दिलाई, उसी प्रकार मामूली की टीम ने फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए प्रत्येक रणनीति पर चर्चा की। फाइनल मैच का पहला सेट मामूली की टीम ने खो दिया। अब तो मामूली के लिए मैच जीतना जैसे नाक का सवाल बन गया था। दूसरे सेट में मामूली ने वो खेल दिखाया कि विरोधी टीम को उभरने का मौका ही नहीं मिला और मामूली की टीम दूसरा सेट बड़े स्कोर से जीत गई। तीसरे सेट के लिए टीम ने जान की बाजी लगा दी। इस प्रकार फाइनल मुकाबला मामूली की टीम के नाम हुआ और नेशनल स्तर पर खेलने के लिए टीम का चयन हो गया। पूरी प्रतियोगिता में मामूली को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा भी मिला। अब तो मामूली को जैसे पंख लग गए, वो उड़ान भरने लगी। नेशनल स्तर पर अपनी टीम को प्रथम लाने के लिए और कड़ी मेहनत व अभ्यास शुरू कर दिया। कई बार तो जब उसको नींद नहीं आती तो वह खेल के मैदान में पहुंच जाती और अनेक प्रकार से विरोधी टीम को चकमा देने के नए नए अभ्यास करती। इसी अभ्यास व मेहनत के दम पर मामूली की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। 9वीं से 12वीं कक्षा तक मामूली अपने विद्यालय में अंडर 19 टीम की कप्तान रही और प्रत्येक वर्ष उसकी टीम प्रथम स्थान पर रही। 12वीं कक्षा पास करने पर विद्यालय द्वारा मामूली को भव्य विदाई पार्टी दी गई व उसके द्वारा विद्यालय के नाम को राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए सभी ने उसकी मेहनत, लगन व जज्बे की प्रशंसा की। विद्यालय से निकलकर विश्वविद्यालय में भी मामूली का खेल व शिक्षा जारी रही। उसकी टीम विश्वविद्यालय स्तर के खेलों में भी प्रथम रही। अपनी स्नातक की परीक्षा में मामूली ने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह अपने विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी प्राप्त किया। स्नातक की परीक्षा पूर्ण करते ही मामूली ने देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी की तैयारी आरंभ की। वह साथ ही अपने खेल से भी जुड़ी रही। अपनी परिश्रम, लगन, उत्साह से वह अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से मामूली ने यूपीएससी की परीक्षा को प्रथम बार ही पास कर लिया और पुलिस अधिकारी बन गई। मामूली आज सबकी खास बन गई, उस दादी की भी जिसने उसका नामकरण किया। मामूली के लिए वो दादी माँ सबसे अधिक प्रिय थी। उसे पता था कि नाम कृष्ण रखने से कोई गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकता और राम रखने से कोई शिव धनुष नहीं तोड़ सकता। गरीब परिवार में जन्म व छोटे से नाम के साथ संसार में रहना मुश्किल नहीं है, बल्कि बड़े नाम के साथ बड़े घराने में जन्म लेकर अपने नाम को बनाए रखना अत्यंत मुश्किल होता है। धन्यवाद सभी का। आप इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।